आज मैं मौजूद हूँ बोसन ब्राह्मण कैटल फार्म मुल्तान, जहाँ अमेरिका से ब्राह्मण नस्ल के साइमन दरामद करके मकामी सतह पर अफजाइश नस्ल की जा रही है। ये कारोबार इतना मुफीद है कि 22 रोज का बच्चा 10 लाख रुपए तक में फरोख्त हो चुका है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज हम मौजूद हैं बोसन ब्राह्मण कैटल फार्म में, जहां पर ब्राह्मण नस्ल के अमेरिका से सीमेन इंपोर्ट किए जाते हैं। ये इतना मुफीद और फ़ायदेमंद बिजनेस है कि 22 दिन का बच्चा इसका 10 लाख रुपए में फ़रोख्त होता है। कितना कामयाब ये बिजनेस है और किस तरह से ये कैटल फार्मिंग की जाती है, ब्राह्मण नस्ल की पाकिस्तान में कितनी डिमांड है, आज ये सब पर बात होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं इस कैटल फार्म के मालिक अब्बास बोसन के साथ। उनसे बात करते हैं। अब्बास बोसन साहब, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा शौक और महंगा शौक पालना, ये शौक था या कारोबार? ये वालिद साहब मेरे का शौक था। उन्होंने पहले 2002 में ही स्टार्ट किया था ब्राह्मण्स का, तो उसमें अब हमने मुख्तलिफ ब्रीड्स इनमें डाली हुई हैं। ब्राह्मण की है हमारे पास, हेयरफोर्ड की है, एंगस की भी है। तो इस तरह अब प्रिंट के लिए हम जो है उसके लिए नई ब्रीड्स हम डाल रहे हैं। तो ये हमारा काम चल रहा है। सबसे महंगी इसमें से ब्रीड कौन सी है जिसकी डिमांड पाकिस्तान में ज़्यादा है? इस वक्त तो इसमें सबसे महंगी ब्राह्मण की ब्रीड है। वो हमारे पास बच्चे खड़े हुए हैं। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये बच्चे ब्राह्मण के हैं, ये एंगस के हैं। और जो अब हमारा पैदा हुआ है बिल्कुल ही 4 दिन का बच्चा, तो वो ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, चलें आए उससे देखते हैं। अच्छा, तो ये जी हाँ, ये बच्चा है जी। तो ये अब 4 दिन का है माशाल्लाह। तो इसको आप देख सकते हैं, अभी ये 4 दिन पहले ही पैदा हुआ है। तो इस तरह के हमारे पास बच्चे आ जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे ब्राह्मण नस्ल में। अच्छा, ये साइज इसका बड़ा मेरे ख्याल से पसंदीदा है माशाल्लाह। 4 दिन का इतना बड़ा साइज। ये तो अभी बच्चा है जी। तो इसे आगे 4 साल तक वो ले जाते हैं, तैयारी करते हैं कुर्बानी की। और ये तकरीबन 35-40 मन वज़न कर जाते हैं। इनकी खसूसियत यही होती है जी कि ये इनकी ब्रीड में ये है कि इनकी टांगें नहीं मुड़ती, ये वज़न अपना उठाते हैं। 35-40 मन लाइव वज़न ये उठा के अपना बर्दाश्त कर लेते हैं। ये एक और बच्चा भी ब्राह्मण नस्ल का? ये भी ब्राह्मण नस्ल का है। ये जैसे आपने पहले देखा वो 4 दिन का है, ये उससे 1 दिन छोटा है। ये बछड़ी है, ये फीमेल है। और ये हम आगे इसे 2 साल बाद जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर इसे हम अपने लिए रखेंगे और इसे प्रेग्नेंट करके आगे इससे बच्चे लेंगे और मज़ीद प्योरिटी की तरफ जाएंगे ब्राह्मण में। तो ये मैक्सिमम वज़न की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं कि 35 से 40 मन वज़न ये अपना बना लेते हैं? जी नहीं, वज़न अपना बना लेते हैं ये 35-40 मन। इसको यही है कि आप खुराक दें। खुराक अपने ये हिसाब से दें, इसे घी दें, चोकर दें, वंडा दें, मुख्तलिफ खुराक हैं, दूध दें। तो ये वज़न अपना ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाते हैं, बना जाते हैं। चलें अब इसके बाद वाली स्टेप आइए देखते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब है कि हमारे पास अब ये स्टेप 2 है? हाँ जी, ये इस तरह है कि पहले जब वो बच्चा पैदा होता है वो बाहर होता है हमारे पास, प्योर सिर्फ दूध पी रहा होता है माँ का। तो 6-7 दिन के बाद उसे हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं। ये कितने दिन के बच्चे? अब ये इनमें मुख्तलिफ हैं। ये कोई 3 माह का भी है, 2 माह का है। मुख्तलिफ इनमें बच्चे खड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ एजेस पे हैं अपने। अच्छा, इसका मतलब है कि ये उस कैटेगरी से तो निकल गए, अब इस वक्त कितनी मालियत होगी? बस ये अब जैसे इनके कोई गाहक आते जाएंगे तो वो ले जाते हैं पसंद करके, अपने मर्ज़ी का वो अपना देखते हैं। हर किसी की जी अपनी आँख की पसंद अपनी होती है, क्योंकि वो मैं नहीं जज कर सकता कि उसे क्या चीज़ पसंद आई है। हर बंदे की अपनी पसंद और तबीयत होती है। वो फिर देख के यहाँ से ले जाते हैं हमसे। वो फिर आगे वो पालते हैं इनको, वो आगे फिर आगे बेच देते हैं और इस तरह ये काम चलता जाता है। अच्छा अब्बास भाई, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या चीज़ है? जी, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जी ये होता है कि आप वो बुल, जैसे आपका अमेरिका में खड़े हैं तो वहाँ से जदीद तरीके से उसका सीमन कलेक्ट करके तो वो उसे ट्यूब्स में पैक करके वो मुख्तलिफ ममालिक में भेज देते हैं। तो उससे ये होता है कि आप अपना जहाँ पे भी हैं, जिस मुल्क में हैं, जिस जगह पे हैं, तो उसको आप आगे ट्रांसफ़र करके अपनी गायों में, जैसे ये हैं गायें,
तो इनमें आप ट्रांसफ़र करके इनसे बच्चे ले सकते हैं। तो प्रोडक्शन का कितना फ़ायदा है इसमें? इसमें बहुत फ़ायदा है जी। इस तरह वो बुल अब हमारे पास तो नहीं आ सकता, जो अब अमेरिका में खड़ा हुआ है, तो वो अब कहाँ पे जाएगा। तो फिर उसका यही हल होता है कि जी ये जदीद जो हमारे साइंस ने तरक्की इतनी की है, तो ये इसका फ़ायदा है। टकरे भी मारती है ये? ये प्यार करती हैं, टकरें इतने नहीं मारती हैं, वो बहुत डोसाइल होती हैं। हाथ आप फेरें और ये आपको हाथ चाटती रहेंगी और इस तरह। चले, मैं इतनी टकरें तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये मार्केट यहाँ के हिसाब से कितनी मुश्किल है? इस यहाँ के इन्वायरमेंट में ये इजीली पल जाती है? ये यहाँ पे इजीली पल जाती हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्राह्मण नस्ल ये अंग्रेज़ों ने सबसे स्टार्ट में 1885 में इंडिया से कुछ गाय ली थी, कुछ ब्राज़ील से इंपोर्ट की थी और कुछ यूके से। तो उनका हाइब्रिड मिक्स मैच करके तो उन्होंने ये ब्राह्मण नस्ल तैयार की, जिसमें वो उन्होंने ज़्यादा नोट जो उनका मेन फोकस था कि ये जी बीफ ब्रीड बनाए हम इसको। और ये हमारे क्योंकि एनवायरनमेंट से गई हुई हैं, इंडो पाक, इंडिया से, ब्राज़ील से, तो ये हमारे माहौल में बिल्कुल ही ठीक रहती हैं। तो इसका मतलब है कि ये मीट प्रोडक्शन के लिए अच्छी चीज़ है। इसकी हाइट माशाल्लाह बहुत बड़ी है, तो ये कितनी हाइट तकरीबन निकाल जाती है? ये तो काफ़ी हाइट निकाल जाती हैं। अब जैसे ये खड़ी हैं, ये पौने 2 साल की हैं, तो अभी ये हमला भी नहीं हुई, तो ये अभी इनकी इतनी हाइट है। तो जैसे जैसे ये हमला होंगी मज़ीद इनकी हाइट का बढ़ता जाएगा एज के हिसाब से, वज़न भी और कद भी। अच्छा, चूंकि आप तो बछड़े बेचते हैं, आपने भी बताया कि 22 दिन का बच्चा 10 लाख में बेचा है, तो अडल्ट हो के ये कितने में व्यापारी बेचते हैं? देखें जी, वो कराची में तो व्यापारी आगे 2-3 व्यापारियों को बेचते हैं। तो एंड जो बायर होता है, जो कराची वाले लेते हैं, तो वो तो 1-1 करोड़ भी इनकी कीमत अदा कर देते हैं। और उनके वो शौक़ की बात होती है, जिसको जो चीज़ पसंद आ जाए। खैर वो वज़न भी देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं बच्चे की, फिर वो उस हिसाब से पैसे दे देते हैं। हम देख रहे हैं कि आपके पास फीमेल जो गाय हैं बड़े वज़न की हैं और कद भी माशाल्लाह मेरे ख्याल 6 फुट मेरा कद है, तो ये मेरे बराबर की खड़ी हैं। तो कितना वेट निकाल जाती हैं? ये कम अज़ कम इनका वेट अब जो इस वक्त भी खड़ी हुई हैं, तो ये 25-25, 20-20 मन की हैं वज़न में। और लाइव वेट इनका। तो ये देख लें, फिर जो इनका बच्चा पैदा होना है वो कम अज़ कम हमारा ख्याल है कि वो 1.25 मन 1.5 मन का तो बच्चा इनका पैदा होता है। जैसे आपने शुरू में देखे होंगे बच्चे, वो 3-4 दिन के हैं और वज़न उनका देख लें, तो उस हिसाब से वो वज़न ये बहुत बनाती है। हमारे मुल्क के लिए बड़ा आइडियल ब्राह्मण नस्ल हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कुर्बानी और मीट की जितनी डिमांड है उसमें बड़ा ज़रूरी है। तो नए आने वालों को क्या मशवरा है, क्योंकि इतनी महंगी नस्ल को रखना थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, तो किस तरह से आप नए आने वालों को मशवरा देंगे इस ब्रीड के लिए? देखें जी, नए आने वाले इसमें ज़रूर आएँ, क्योंकि आपकी वजह से औरों को बहुत सारा रोज़गार मिलता है। ये एक किस्म की इंडस्ट्री है, आप दूसरे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, दूसरे लोगों का घर चला रहे हैं। जो आप इनपुट्स लेते हैं वो देख लें, जो आपके पास लेबर खड़ी है उनका घर चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। और ये हमारे माहौल दोस्त, ये इनका हर चीज़ इसकी फ़ायदा मंद है, नुकसानदेह इसकी कुछ भी नहीं है। खुराक इसकी बाहर से ख़रीदते हैं या ख़ुद बनाते हैं? खुराक हम अपने खुद तैयार करते हैं, साइलेज हम इनके लिए बनाते हैं, दूसरा हम घास यहाँ पे काश्त कर देते हैं, वंडा तक भी हम खुद अपना बना लेते हैं। इस वक्त मौके पे कितने जानवर मौजूद हैं? इस वक्त छोटे बड़े मिला के तकरीबन हो जाएंगे जी 100 एक जानवर हो जाएगा। बाकी सेल कर दें जी, जो साथ साथ बिकते रहते हैं ना। अब 4 दिन पहले ही हमने बछड़े बेचे हैं, कुछ 6-7 बच्चे बेचे हैं। वो साथ साथ जैसे ही कोई शौकीन आता जाए तो फिर हम उसे आगे दे देते हैं। ये किसी और नस्ल की है? ये बड़ी खूबसूरत सी हम देख रहे हैं, इसका कोहान भी नहीं है, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये शार्ले नस्ल है जी, शार्ले और ब्राह्मण का क्रॉस है। तो इसमें ये पिंक नोज़ की वजह से ये अच्छी है। दूसरा ये बीफ नस्ल है, बीफ ब्रीड है, तो लोग इसे पसंद करते हैं बहुत, और कलर की वजह से भी ये अच्छी है। आज कोई नया शख्स ब्राह्मण नस्ल का फॉर्म बनाता है, उसे कितनी जगह दरकार होगी उसके लिए और कितनी रकम? ये देखें जी, ये हमारा तकरीबन 2-2.5 एकड़ों पे ये फार्म है सारा, जो सेटअप है, जहाँ पे ये गायें खड़ी हैं, इनका हिसाब किताब हमने खुली छोड़ी हुई है, कोई बांधी हुई नहीं है जानवर यहाँ पे, क्योंकि खुले रहने तो ज़्यादा उनको ठीक, वो पानी भी पी लेती हैं, खुराक अपना मर्ज़ी का खा पी लेती हैं, उठ बैठ लेती हैं।
दूसरा हमने जो खाली रकबा छोड़ा हुआ है इनके लिए, जिसके ऊपर हम घास काश्त करते हैं, मकई लगाते हैं साइलेज के लिए, वो तकरीबन 15 एकड़ हमने वो रखा हुआ है, 15-18 एकड़ है। तो ठीक है, आपका मुनासिब भी है, अच्छा काम है। अच्छा, इसका सीमन अच्छी ब्रीड का कितने में मिल जाता है? और अगर मिसाल के तौर पे 5 काऊ लेता है कोई शख्स, गाय लेता है, तो वो कितने तक के मिलेंगे? ये सीमन तो इसका मुख्तलिफ हैं जी, मुख्तलिफ आप पसंद करते हैं, जो इसका बुल हो उस हिसाब से आप वो सेलेक्ट करके तो तब भी लेते हैं। आपने किसी शॉप विनर बुल का भी मेरे ख्याल सीमन लिया? जी, वो हमने लिया हुआ है, अपाची का हमने यूज़ कर रहे हैं, उसका आगे बच्चों का हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपको मुख्तलिफ कॉस्ट करता है, 10,000 प्लस में अच्छे सीमन आ जाते हैं, कम से कम जो है 1000-1500 में इसकी रेंज स्टार्ट हो जाती है। पर वो इतना आपकी पसंद के ऊपर है, आप वो कौन सा रखते हैं, ज़्यादा बेहतर है आप खुद ही पसंद करें। और ब्रीडिंग के लिए एक काऊ ब्राह्मण नस्ल की कितने में मिल जाती है? आपको तकरीबन कम से कम 8 से 10 लाख रुपए में गाय एक मिल जाती है, जो आप आगे उसे प्रेग्नेंट करवा सकते हैं, उससे बच्चे ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अब्बास बोसन और उन्होंने इस ब्राह्मण नस्ल के बारे में बताया। और यही वो नस्ल के बड़े बड़े बुल होते हैं जो हम ईद कुर्बान पर अक्सर देखते हैं, जो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ के बिकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।